दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे मात्र 2 प्रोडक्ट से कैसे अपनी कंपनी की शुरुआत करें और इस प्रोडक्ट को कहां से बनवाना है, कितनी लागत आएगी, कैसे मार्केटिंग करना है, किस किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, फिर कहते हैं सर ये कैसे होगा। जब आप पूरा अंत तक ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, एक बार ना समझ में आए 2 बार देखिए तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन से 2 प्रोडक्ट हैं जो कि अपने आप ये प्रोडक्ट बिकता है। इसे बेचने के लिए किसी मेडिकल वाले को प्रमोट नहीं करना पड़ता है। लोग अपने आप मेडिकल से मांग करके लेते हैं, यूज करते हैं। और आज के समय में सबसे सेफ और सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये आयुर्वेद का 2 प्रोडक्ट है। दोस्तों आयुर्वेद का ये 2 प्रोडक्ट जो है, इसे आप खुद मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं, बहुत बड़े लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट की करते हैं तो लागत ज़्यादा आती है, इसलिए सही नहीं पड़ता है। तो इसे आप मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग करने के लिए क्या है, हमारे आपके बीच में बहुत सारी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब आपको उनके पास जाना है और दोस्तों वहीं से बनवाना है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों अपनी कंपनी लॉन्च करने के लिए आपको एक कंपनी लॉन्च करना पड़ता है। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप शुरुआत करिए। जब आप शुरुआत करेंगे, मार्केटिंग कैसे की जाती है, मार्केट को प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, जब सारे बेसिक जानकारी हो जाएगी तब आप कंपनी की शुरुआत करिएगा। अभी ऐसे प्रोडक्ट को बनवाइए। दोस्तों प्रोडक्ट को ऐसे लॉन्च करने के लिए सिर्फ आपको एक ब्रांड नेम की ज़रूरत है। अब एक ब्रांड नेम अच्छा सा ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, बस एक नाम उसका है। अब उसी नाम से, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप डाबर कंपनी ले लीजिए। डाबर एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अब डाबर सिर्फ एक ही नाम है, डाबर, यानी एक ही नाम है। अब एक ही नाम आपको भी सिलेक्ट करना है। अब डाबर का तमाम तरह तरह की दवाएं आती हैं। नाम किसका हो गया? डाबर का। अब इसी के नाम से त्रिफला हो गया, विपत्ति करचूड़ हो गया, अशोक अरिष्ट हो गया, दशमूल अरिष्ट हो गया, तमाम तरह के ब्रांड बना सकते हैं। तो क्या जरूरत पड़ी, एक अच्छा सा कोई नाम लीजिए जो नाम सुनने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे और जल्दी से सबकी जबान पे याद हो जाए। तो एक अच्छा सा नाम ले लीजिए। मान लीजिए आपने क्या ले लिया, मान लीजिए आपने ले लिया नेचर फ्रेश। क्या लिया आपने? एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, नेचर प्योर आप ले लो, कोई बात ले लो, नेचर यानी प्रकृति का प्योर है। अभी आप नेचर प्योर नाम से तमाम ब्रांड बना सकते हैं। अब ये आपका मेन ब्रांड तो यही हो गया ना, नेचर प्योर। अभी नेचर प्योर मेन ब्रांड हो गया। अब इसी को आपको क्या करवाना है, ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर्ड करवा देना है। अब रजिस्टर्ड इसलिए करवाना दोस्तों, जिससे नेचर प्योर नाम से कोई और नाम ना रख सके, किसी कंपनी की शुरुआत ना कर सके, कोई फार्मा प्रोडक्ट ना बना सके। ये आपके नाम से होगा क्योंकि आप इसे मार्केट में ले जाके ब्रांड करेंगे। अब दोस्तों इसके लिए ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड, जैसे हमने हर वीडियो में बनाया है, इसके लिए भारत सरकार की एक संस्था है जिसे आईपी इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आईपी इंडिया। आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे आईपी इंडिया, तो आईपी इंडिया डालते ही इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। वहां पे ऑप्शन आता है पब्लिक सर्च का। पब्लिक सर्च पे जाके वहां पे ऑप्शन आता है ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड का। उस पे जाके दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं कि इस नाम से कोई और कंपनी बनाती है कि नहीं, कोई और ट्रेडमार्क ले चुका है कि नहीं। तो दोस्तों इसे आईपी इंडिया। अब दोस्तों कितने दिन के लिए होता है? 10 साल के लिए। 10 साल के लिए आपका प्रोडक्ट क्या होता है? ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर्ड होता है। 10 साल के बाद आपको फिर क्या रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अगर हम इसके फीस की बात करें तो दोस्तों 3,500 रुपए आपको वन टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद कुछ पैसे नहीं देना है। 10 साल बाद जब आप रिन्यूअल करवाएंगे उस समय जो फीस होगी आपको फीस देना पड़ता है। अब ये आपके नाम से, अब आपके नाम से होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप कंपनी लॉन्च करिए तभी आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क, कोई जरूरत नहीं। आपके नाम से होगा। मान लीजिए आपका नाम अजय है या विजय है, जो है आपके विजय के नाम से नेचर फ्रेश, आप नेचर प्योर आपका ब्रांड सेफ हो गया।
अब दोस्तों आपका नाम के लिए आप अपने नाम से अगर करवाना चाहते तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? इसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपकी 2 फोटो चाहिए, बस आपका सिग्नेचर चाहिए डिजिटल, बस कुछ नहीं। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ कराएंगे? इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं, आप उनके माध्यम से करवा सकते हैं। या दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिए अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क कैसे करें। तो घर पे रहकर आप लैपटॉप के माध्यम से खुद कर सकते हैं। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों अब आपको थर्ड पार्टी कंपनी के पास जाना है, वहाँ से प्रोडक्ट बनवाना है। तो ये कागज आपको लेना पड़ेगा। जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपना खुद मार्केट में बेच रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं और बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको जीएसटी नंबर लेना है। जीएसटी नंबर कंपलसरी है, बिना जीएसटी नंबर के आपका कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। तो ये हो गया, जीएसटी नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक दोस्तों ने कमेंट किया था कि क्या हम सिर्फ जीएसटी नंबर पे ही प्रोडक्ट को बनवा सकते हैं या कोई और लाइसेंस लेना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, कोई और लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर चाहिए। अगर आप एलोपैथिक प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं या आयुर्वेदिक ही प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं और ये चाहते हैं मैं कंपनियों से लोन ले लूँ, जैसे जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं कभी कभी लोन लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आपको लोन लाइसेंस लेना है, आपके पास बजट कम है, तो आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा लेते हैं तो इस लाइसेंस से आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी बनवा सकते हैं और एलोपैथिक प्रोडक्ट भी बनवा सकते हैं और कंपनी से लोन भी ले सकते हैं। कंपनियां आपको लोन भी प्रोवाइड कर देंगी। जैसे मान लीजिए 10 लाख का प्रोडक्ट आप बनवा रहे हैं तो आप 5 लाख रुपए दे दीजिए, 2 लाख रुपए दे दीजिए, बाकी जो 8 लाख रुपए है इसको आपको कंपनी को इसी लोन के से जो आपका थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है, इसीलिए आधार पर आपको कंपनियां माल बना देती हैं। इसलिए दोस्तों आप चाहें तो थर्ड पार्टी कंपनी का लाइसेंस बनवा सकते हैं या फिर दोस्तों सिर्फ जीएसटी नंबर लेकर के आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गए या कोई और आपके मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको पास क्या हुआ, एक तो हो गया आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो गया, दूसरा हो गया जीएसटी नंबर हो गया। अब आपको कुछ नहीं चाहिए। अब आपको 2 प्रोडक्ट कौन से हैं जिसे बनवाना है? पैसा कम है तो 2 ले लीजिए, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो 3-4 प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए, तो ज़्यादा प्रोडक्ट आप लॉन्च कर दीजिए। अगर आप एकदम नए हैं, आप कभी फार्मा क्षेत्र में गए ही नहीं है, कभी आपको फार्मा क्षेत्र से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट लीजिए। अगर आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप एक निजी प्रैक्टिशनर हैं, चाहे आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या आप एक एमआर हैं, कुछ भी है, तो दोस्तों आप 3-4 प्रोडक्ट ले लीजिए। तो जिस 2 प्रोडक्ट की मैं बात करने वाला हूं जो सबसे ज्यादा बिकता है वो 2 प्रोडक्ट है। पहला है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन का। आज के समय में सब लोग कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं, सब लोग कब्ज के पीड़ित हैं और कब्ज के लिए दोस्तों जाकर के अच्छी कंपनियां जो 100 ग्राम का कब्ज का पाउडर बेचती हैं, कॉन्स्टिपेशन का पाउडर बेचती है अलग अलग ब्रांड नाम से। दोस्तों आप देखेंगे 100 ग्राम की कीमत किसी कंपनी का 150 है, किसी कंपनी का 200, यहाँ तक कि 500-500 रुपए में 100 ग्राम बेचती हैं, जबकि लागत बहुत कम आती है, लागत बहुत कम। तो एक प्रोडक्ट आपको इसको सिलेक्ट करना है, इसमें सिलेक्ट करना है तो कोई भी एक प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरा जो सबसे ज्यादा इस समय मार्केट में बिक रहा है दोस्तों है अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण दोस्तों गैस, एसिडिटी, वात, पित्त, कफ को कंट्रोल करने की सबसे अच्छी आयुर्वेदिक दवा है। दोस्तों जहां पे आप पेंटाप्राजोल, डोम्पेरिडोन कैप्सूल खाते हैं उसका तोड़ है ये अभिपत्तिकर चूर्ण। आपको कैसी भी गैस, एसिडिटी बनी हुई है, पेट में दर्द है, दोस्तों 1 चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण गुनगुने पानी के साथ आप ले लीजिए, आधे घंटे के अंदर आराम हो जाएगा। अब 1 चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण की कीमत बहुत कम है। उसके बाद दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहीं पे आप पेंटाप्राजोल, डोम्पेरिडोन खा रहे हैं तो पेंटाप्राजोल, डोम्पेरिडोन जो ब्रांडेड कंपनियां हैं इतना महंगा बेच रहे हैं, इस समय 18 रुपए का कैप्सूल, 20 रुपए का एक कैप्सूल बेच रहे हैं। आप सोच ली
और आप वो खा रहे हैं अंग्रेजी दवा पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, उसका साइड इफेक्ट भी है। हालांकि उस पर हम बात नहीं करेंगे, बातें करेंगे यही 2 प्रोडक्ट आपको अभी लॉन्च करना है। और ये 2 प्रोडक्ट दोस्तों अपने आप लोग खरीदते हैं, भैया हमें अभी प्रतिकर चूर्ण दे दीजिए, हमें आप दे दीजिए कॉन्स्टिपेशन का कोई पाउडर दे दीजिए, बहुत ज़्यादा गैस बनी हुई है। तो ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती है। तो ये 2 प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करना है और इसी 2 प्रोडक्ट को आपको बनवाना कहाँ है, थर्ड पार्टी कंपनी से। दोस्तों यहाँ पे आपको बनवाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आप वहाँ पे जाइए। अब आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है, आप सर्च कर लीजिए किस कंपनी का सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का बिकता है, कौन सा फार्मूला सबसे ज़्यादा सफल है। दोस्तों यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए दोस्तों आप थोड़ा सा इसको कष्ट करके सर्वे कर लेना, किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाना कि भैया हमें कब्ज का सबसे बेस्ट पाउडर दे दीजिए, तो 1 डिब्बी करके आप खरीद लेना कष्ट करके। और दूसरा अभिपत्तिकर चूर्ण ले लेना। अभिपत्तिकर चूर्ण जिस कंपनी का सबसे अच्छा आपके क्षेत्र में बिक रहा हो उस कंपनी के एक अभिपत्तिकर चूर्ण, यानी 2 डिब्बी दवाई आप खरीद के यही दवा लेके अब आपको चले जाना है। कहाँ जाना है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बाद। अब दोस्तों आपको अभी कंपनी का पता भी नहीं पता है, तो इसके लिए आप गूगल पे जाइए, वहाँ सर्च करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे ही आप ये इंटर करेंगे सारी कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी, उनके पास कौन कौन से लाइसेंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने समय से वो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो उनके साइट पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप जाएंगे देखेंगे उस कंपनी का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आपको कॉल करने का नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी, सब कुछ पूरा एड्रेस सहित आ जाएगा। तो आप चाहें तो यहीं घर पे बैठ करके डील कर सकते हैं कि भैया हमें ये 2 प्रोडक्ट बनवाने हैं, हमारी ये कंपनी तो आपसे पूछेगा कि आप पहली बार आ रहे हैं कि पहले से प्रोडक्ट आप बनवा चुके हैं, वर्क कर चुके थे। यहाँ पे मत करना कि मैं नया हूँ, आप ये कह देना मैं बनवाता था, दूसरी कंपनी से बनवाता था। अगर आप हिमाचल प्रदेश कंपनी के पास कॉल किए तो बता देना मैं बड़ोदरा कंपनी से बनवाता था या बेंगलोर की कंपनी से बनवाता था, कोई भी कंपनी बता देना। तो गूगल पे आप सर्च कर चुके हैं, तमाम कंपनियों के नाम आपको पता भी हो चुका है, तो ये बता देना आपका नाम सुना था कि आपके यहाँ बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए सोच रहा हूँ 2 प्रोडक्ट आपसे बनवाऊँ। तो दोस्तों इस तरह से उससे बात करेंगे तो पूछेंगे कितना आप बनवाना चाहते हैं, कितना पीस बनवाना चाहते हैं। तो जैसे कॉन्स्टिपेशन का जो सबसे ज़्यादा पाउडर बिकता है 100 ग्राम में बिकता है, अभिपत्तिकर चूर्ण 50 ग्राम और 100 ग्राम में बिकता है, सबसे ज़्यादा जो बिकता है। तो बता देना हमें 100 ग्राम का कॉन्स्टिपेशन का और 100 ग्राम का अभिपत्तिकर चूर्ण बनवाना है। तो पूछेंगे कितना बनवाना है, 500 पीस बनवाना है, 1000 पीस बनवाना है, 2000 पीस बनवाना है, 3000 पीस। तो आपसे पीस में बात करेंगे कितना क्वांटिटी आपकी रखनी है। तो कह देना भैया अभी आपसे हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी हमारे से शुरुआत कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा बनवाएंगे, जब आपका क्वालिटी हमें बढ़िया मिलेगी तो इसके बाद हम फिर दोबारा आपसे रिपीट कर देंगे, दोबारा ऑर्डर लगा देंगे 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो कहेंगे ठीक है, आपकी उनकी डील हो जाएगी। इसी तरह से एक कंपनी पे डिपेंड मत हो जाना, 2-3 कंपनी का रेट ले लेना और ये भी देख लेना कौन सी कंपनी के पास ISO GMP सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है, यह कंपनी कितना दिन से मार्केट में प्रोडक्ट को बना रही है, इनके पास कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें उनकी साइट पे पड़ा रहेगा, तो आप देख लेना। उसके बाद ये भी देख लेना किस किस कंपनी का इनके यहाँ प्रोडक्ट बनता है, ये भी देख लेना। तो दोस्तों इस तरह से आप डिसाइड कर लेना किस कंपनी से आपको बनवाना है। तो आप चाहें तो यहीं घर बैठ के डील कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों सबसे बेस्ट ये होगा एक बार आप उस कंपनी में विजिट कर दीजिएगा। विजिट करने के बाद सारी जानकारी आपको और अच्छे से हो जाएगी। जब वहाँ विजिट करेंगे तो आप देखेंगे सारी कंपनियों का प्रोडक्ट उनके यहाँ बनता है, तो सिंपल पड़ा होगा तो आप देख करके डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। तो वहाँ जाने के बाद ये भी फायदा होगा, जब आप वहाँ जाएंगे तो आप दिखा देंगे भैया ये हमारे पास कॉन्स्टिपेशन का जो पाउडर है यही फार्मूले का, क्योंकि उस डिब्बे पे फार्मूला पड़ा होता है, इसी फार्मूले का हमें चाहिए, इसी फार्मूले का हमें अभिपत्तिकर चूर्ण चाहिए, या इससे आप बेटर बना के दीजिए। तो वो आपको जो आपके यहाँ उनके यहाँ जो फार्मूला होगा वो भी देंगे, नहीं तो जो आप कहेंगे वो आपको अप्रूवल लेके वो बना के दे देंगे, ये बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी बेस्ट क्वालिटी होगी, आप एग्रीमेंट के साथ डील कर लेना। प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन बेस्ट रखना, डिब्बा अच्छे कलर में रखना, उसका कलर अच्छे से चॉइस करना, क्योंकि पैकेजिंग डिजाइन बहुत मायने रखता है।
जैसे 100 ग्राम का ही भले पैकेट हो, लेकिन वो डिब्बा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, देखने में अट्रैक्टिव, कुछ डिजाइनदार होना चाहिए, ऐसे जिससे कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में आए, छा जाए, देखने में भी अच्छा हो, लोग खरीदने जाते हैं या आप खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले डिब्बा देखते हैं, उसकी पैकेजिंग देखते हैं, इस पे भी फोकस करना होगा। ये सारी चीज़ें जब आपकी उनकी डील हो जाएगी, डील होने के 15 से 20 दिन के बाद प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा, जो आप एड्रेस उन्हें देंगे। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट पे लिखा जाएगा, आप मैन्युफैक्चर बाई वो जो बना रहा है, और मार्केटेड बाई आपकी कंपनी का नाम। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम नेचर प्योर, तो यहाँ पे क्या लिखवा देना, मार्केटेड बाई नेचर प्योर आप अपना एड्रेस दे देना, नेचर प्योर हर्बल कर देना, नेचर प्योर लाइफ साइंस कर देना, कुछ भी लिख देना। ये इसी तरह से आगे जोड़ करके आप अपने घर का या जहाँ से आप कर रहे हैं एड्रेस कर देना। अब जब प्रोडक्ट बन के आपके इस एड्रेस पे आ जाएगा, तब यहाँ से आपको मार्केटिंग करना है। अब आपके मन में एक और डाउट होगा, पहले रेट तो बता दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं सबसे पहले फायदा ही सोचते हैं। दोस्तों जिस दिन आप ये सोचेंगे उस दिन से आप सफल नहीं होंगे। नया बिजनेस है, नए बिजनेस में आपको धैर्य रखना पड़ेगा, सिर्फ फायदे के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका नया प्रोडक्ट है, जगह जगह खर्चे ही होते हैं, बचत के बारे में नहीं सोचना चाहता। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, जितने में आपका प्रोडक्ट बन रहा है, सारे खर्चे काटने के बाद 2 गुना प्रॉफिट होगा। क्योंकि रेट इसलिए क्लियर नहीं किया जाता, कुछ सीक्रेट होता है, कुछ सीक्रेट बातें होती हैं। इसके बाद ये भी होता है, आज वीडियो हम बना रहे हैं, आज तारीख है 8 को हम वीडियो बना रहे हैं, 8/4/2025 को। यह वीडियो आपके पास 6 महीने बाद पहुंच रही, 1 साल बाद पहुंच रही, 2 साल बाद पहुंच रही। उस समय क्या रॉ मटेरियल के रेट है, उस पर डिपेंड करता है। उस समय टर्म कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए रेट की बात नहीं की जाती है। सिर्फ इतना मान के चलिए, सारे खर्चे काटने के बाद, एक रुपया, छोटे छोटे खर्चे काटने के बाद भी आपका 2 गुना प्रॉफिट होगा। इतना मान के चलिए, इस बिजनेस में नुकसान नहीं होता है। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी होती है वो 3 से 5 साल होती है। पहले तो एक्सपायरी होती ही नहीं थी, लेकिन बीच में कुछ नियम आ गया, अब 3 से 5 साल एक्सपायरी होती है। तो दोस्तों 3 से 5 साल में आप आराम से बेच सकते हैं और अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसे बेचना है, तो दोस्तों बेचने का आज के समय में हमारे पास 2 माध्यम है, एक ऑफलाइन एक आपको सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। सेल्फ टीम में जैसे आपके एमआर होते हैं, मैनेजर होते हैं, लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, आप खुद 2 ही प्रोडक्ट बनवाएं, तो आप अपने एमआर बन जाइए, अपने मैनेजर, सब कुछ अपने बना करके आप ले जाइए, मार्केट में बेचिए। मार्केट में बेचने के लिए आपको एक विजुलेट तैयार करवाना पड़ेगा। विजुलेट दोस्तों जहाँ पे पंपलेट छपता है, जहाँ पे विजिटिंग कार्ड छपता है, वहीं पे विजुलेट बन जाएगा। विजुलेट जब बनवाइएगा, आप देखते हैं एक एमआर विजुलेट लेके आता है, तो विजुलेट दोस्तों आप बनवा सकते हैं आसानी से। एक विजुलेट 500 रुपए से 1000 में आपका बन जाएगा। तो आपका एक प्रोफेशनल बिजनेस लगेगा। एमआर के पास जाएंगे, कॉल करेंगे, विजुलेट में दिखाएंगे हमारा ये प्रोडक्ट है, इस तरह से आप सर इसको लिखिए, बहुत बढ़िया रिस्पांस है, इसी तरह से कॉल किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक अच्छा प्रोफेशनल टाइप में बना सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, जब आप अपने प्रोडक्ट को बेचने जाना, चाहे डॉक्टर के पास, चाहे मेडिकल स्टोर पे, एक कभी मत कहना कि इस कंपनी का मैं मालिक हूँ, कभी मत कहना मैं इसमें एमआर हूँ। गर्व में मत कह देना, घमंड में मत कह देना, नहीं तो जिस दिन आप कह देंगे उसी दिन से आप प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। आदमी के, डॉक्टर के या मेडिकल वाले की मेंटालिटी होती है कि इतने बड़ी कंपनी नहीं है, या तो छोटी मोटी कंपनी ऐसे बना के बेच रहे हैं। अगर ये खुद मेरे पास आए हैं तो उनसे हम कह देंगे भैया आपको देना होते तो तुम दो, नहीं तो मत दो, रख दीजिए, बिकेगा तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो वहाँ पे ये कभी मत कहना। इसलिए इस बात को सीक्रेट हमेशा रखना कि मैं इस कंपनी का, दोस्तों मैं भी अपनी कंपनी लॉन्च किया हूँ, मेरे पास 150 प्रोडक्ट है, लेकिन मैं वीडियो भी बनाता हूँ, लेकिन कभी भी अपनी कंपनी के बारे में नहीं बताता हूँ कि मेरी कौन सी कंपनी है। कई लोगों ने कमेंट करके पूछा भी आपकी कंपनी का क्या नाम है, मैं इसलिए नहीं बताता हूँ, जब मेरी कंपनी मल्टीनेशनल हो जाएगी, मेरा सीक्रेट तब ओपन होगा, जब हमारे पास 1000 प्रोडक्ट हो जाएगा और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जब हम बेचने लगेंगे, तब आप लोगों के सामने अपनी कंपनी का नाम ओपन करेंगे। इसलिए इस बात को हमेशा सीक्रेट रखना, कभी भी इस सीक्रेट को मत खोलना, नहीं तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। तो दोस्तों वहां पे कहना मैं इस कंपनी में एमआर हूं,
एमआर हूँ, आपको जो भी डील डिस्काउंट होगा मैं दिलाने का प्रयास करूंगा। क्वालिटी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ फर्स्ट क्लास, जिसको आप देंगे तुरंत से रिस्पांस मिलेगा, कब्ज दूर होगी, गैस एसिडिटी दूर होगी। इस तरह से दोस्तों आप मेडिकल स्टोर पे बेच सकते हैं, डॉक्टर से लिखवा सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं धीरे धीरे। और इसी प्रोडक्ट को बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे बहुत सारे लोग दोस्तों ऑनलाइन खरीदते हैं, तो जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उस पर जाके लॉग इन ID बना लीजिए, वहां पे भी आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन बेचने के लिए आपके पास क्या है, GST नंबर चाहिए, GST नंबर आपको है, तो वहां से भी कुछ अपने आप बिकता रहेगा और माल आएगा, माल बेचते रहिए। इधर आप सेल्फ टीम तैयार करिए, पहले अपने आप एरिया में आप कवर करिए, बहुत दूर मत जाइए, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पे अपने लेवल को बढ़ाइए, फिर जिले लेवल पे ले जाइए, धीरे धीरे अपने जिले में ही पूरा बेचिए। अगर आप एक ही जिले में पूरा बेचते हैं तो भी दोस्तों अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। छोटी मोटी जो नौकरी आप करते हैं उससे ज़्यादा आप कमा सकते हैं। जब आपके जिले में आपका प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाए तो दोस्तों दूसरे जिलों को कवर करिए, तीसरे जिले को कवर करिए, इसी तरह से जब 4-5 जिले कवर करिए तो एक लड़का रख लीजिए, तब आप मैनेजर बन जाइए। फिर इसकी तरह से दोस्तों बढ़ाया जाता है। जब पूंजी कम हो तो कम पूंजी में इस तरह से बढ़ाया जाता है, जब पूंजी ज्यादा हो तब दोस्तों आप सेल्फ टीम तैयार करिए, एमआर 2-3 रखिए, मैनेजर रखिए, जेड मैनेजर रखिए, RSM रखिए, तब आप ऐसा करिए। लेकिन जब पूंजी कम हो तो इसी तरह से प्रोडक्ट की शुरुआत की जाती है। और इसी तरह से दोस्तों हमने 2013 में अपनी कंपनी की शुरुआत की था। आज दोस्तों हमारी कंपनी को 11 साल लगभग हो गया है, मार्केट में चल रही है और इसी तरह से शुरुआत की जाती है। शुरुआत दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया, इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ और डाउट है या कुछ और जानने की इच्छा, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। जुड़ने के लिए भविष्य में कभी भी आपको फार्मा क्षेत्र में जाना है, कभी भी जाना है, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कभी भी आप एनी टाइम कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिए, सर इससे संबंधित हमें जानकारी चाहिए, हम उस पर अलग से वीडियो बना के आप तक वो जानकारी पहुंचा देंगे। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो कभी भी फार्मा के क्षेत्र में आप फेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस हो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा अपनी मार्केटिंग टीम तैयार करने में, प्रोडक्ट को क्वालिटी देने में, प्रोडक्ट को बनवाने में, कंपनी को लॉन्च करने में। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।